राम राम नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग प्रस्तावना कौशल विज्ञान के बारे में। विज्ञान का प्रस्तावना कौशल हम किस प्रकार बना सकते हैं। तो इसमें प्रस्तावना कौशल हमने लिख लिया, फिर हमारी कक्षा जिस कक्षा का बनाना है, फिर हमारी दिनांक जिस दिनांक का बनाना है, फिर हमारी विषय विज्ञान हो गई। समय होता है हमारा प्रस्तावना कौशल का 5 से 7 मिनट, वो लिख लेंगे। फिर हमारा प्रकरण है प्रकाश, तो प्रकाश संबंधित हमें प्रस्तावना कौशल किसी भी विषय की हो जिसमें 5 या 6 प्रश्न इस प्रकार पूछने। पहला प्रश्न इस प्रकार पूछने हमें प्रस्तावना कौशल में प्रश्न की सामान्य ज्ञान से जुड़े हों और पूर्व ज्ञान से जुड़े हुए हमारे आसपास के प्रश्न और आसानी से आने चाहिए बच्चों को। और पहले प्रश्न का उत्तर आए उसी उत्तर से हमें अगला प्रश्न बनाना है। लास्ट प्रश्न इस प्रकार बनाना है कि हमारा प्रकरण है वो उत्तर में आए और वो समस्यात्मक हो। तो इस प्रकार बनानी है किसी भी विषय की हो। तो हमें किस प्रकार बना सकते हैं, छात्र अध्यापक क्रियाएँ, छात्र क्रियाएँ, घटक। तो इसमें पहला प्रश्न हम इससे पूछेंगे बच्चों से कि दिन के बाद क्या होता है। तो ये बहुत आसान प्रश्न है। तो इसमें छात्र कहेंगे रात। तो इसमें घटक हुए 1, 2, 3 प्रयुक्त, वो हमारी अवलोकन तालिका में आगे दिए हैं। फिर रात से ही हमें अगला प्रश्न बनाना है। तो रात में चारों तरफ क्या छाया रहता है। तो ये हम प्रश्न पूछेंगे तो छात्र कहेंगे अंधेरा। तो ये हमारा जवाब आ गया। उसके बाद हमारे घटक है इसमें 1, 2, 3, 4, 5 प्रयुक्त हुए हैं। अब अंधेरे से ही हमें अगला प्रश्न बनाना है। तीसरा प्रश्न है कि अंधेरे में देखने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं। तो छात्र इसमें और भी ऑप्शन बता सकते हैं। हम इसमें बल्ब, मोमबत्ती, टॉर्च, लालटेन और भी बता सकते हैं। तो हमें इसमें से टॉर्च लेना है। तो टॉर्च जलाने से क्या होता है, चौथा प्रश्न हमारा। तो अब छात्र कहेंगे प्रकाश या उजाला, ये भी कह सकते हैं। तो अब हमारा प्रकरण है प्रकाश, तो हमें प्रकाश लेना है इसके उत्तर से। उसके बाद हमें 5वां प्रश्न पूछना प्रकाश से कि प्रकाश के बारे में आप क्या जानते हो। तो ये समस्यात्मक हो जाएगा, छात्रों को आएगा नहीं, यही हमारा प्रकरण होता है। तो चौथे प्रश्न में हमारा घटक था 1, 2, 3, 9 और 5वें प्रश्न का हमारा घटक है 1, 2, 3, 7, 11। उसके बाद हमारा उद्देश्य कथन आता है कि प्रिय विद्यार्थियों, आज हम प्रकाश के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। इस प्रकार हमें प्रस्तावना कौशल बनानी है। उसके बाद हमारी अवलोकन तालिका प्रस्तावना कौशल की किस प्रकार बना सकते हैं। एक तरफ बिहार के घटक हो गए, एक तरफ मापनी हो गया आवृत्ति 1, 2, 3, 4, 5। इस प्रकार रेटिंग या सामान्य, कमजोर, उत्तम, अति उत्तम, इस प्रकार भी लिख सकते हैं। यदि कमजोर लगेगा तो 1 देंगे रेटिंग, परिवेक्षक देगा। यदि उत्तम लगेगा तो 5 देगा और बीच में। तो पहला घटक हमारा पूर्व ज्ञान से संबंध, दूसरा है तात्कालिक घटनाओं एवं रुचियों से संबंध, तीसरा है ज्ञात ज्ञान से तुलना, चौथा है प्रश्नों की उचित संख्या, 5वां घटक है हमारा प्रश्नों में तारतम्यता, छठा घटक है हमारा प्रश्नों की प्रासंगिकता, छठा घटक है हमारा प्रस्तावना कौशल का हाव भाव एवं दृष्टि संपर्क, 8वां घटक है हमारा प्रस्तावना कौशल का उपयुक्त साधनों व उपकरणों का प्रयोग, 9वां घटक इस प्रकार है छात्रों को अभिप्रेरित करने की क्षमता, 10वां घटक है हमारा अध्यापक में उत्साह एवं सजगता, 11वां घटक है हमारा स्पष्टता। तो ये हमारे कौशल के घटक है जो हम प्रस्तावना कौशल बनाई थी, उसमें संख्या लिखी थी, यहीं से लिखी थी। तो इस प्रकार हम प्रस्तावना कौशल विज्ञान का आसानी से बना सकते हैं, विज्ञान का किसी भी विषय का बना सकते हैं। यदि नमस्कार, राम राम। आज हम पढ़ेंगे सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना विज्ञान के खोजपूर्ण प्रश्न कौशल के बारे में। इसको प्रश्न कौशल भी बोलते हैं, खोजपूर्ण प्रश्न कौशल भी बोलते हैं। तो हम विज्ञान का प्रश्न कौशल किस प्रकार बना सकते हैं। कक्षा, पहले कक्षा लिखनी है हमें जिस कक्षा का बनाना, फिर हमारी दिनांक जिस दिनांक का बनाना, फिर हमारी विषय विज्ञान हो गई। समय होता है हमारा 5 से 7 मिनट होता है, तो वो लिख लेंगे। फिर हमारा प्रकरण है गति, तो गति का हम प्रश्न कौशल किस प्रकार बना सकते हैं। तो इसमें छात्र अध्यापक क्रियाएँ, छात्र क्रियाएँ, घटक इस प्रकार लिख लेंगे। एक तरफ क्रम संख्या, तो पहला हम प्रश्न कौशल में हमें जो प्रकरण है उससे संबंधित हमें प्रश्न पूछने हैं, 5-6 प्रश्न पूछने, वही प्रश्न कौशल होता है। जो टॉपिक लिया है या प्रकरण लिया है उसका इस प्रकार है। पहला प्रश्न है कि एक निश्चित दिशा में 2 बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं। तो छात्र इसका जवाब देंगे विस्थापन। तो ये छात्र क्रिया में आ जाएगा। इसमें घटक प्रयुक्त हुए हमारे 1, 2, 3। ये कौशल के घटक आगे दिए हुए हैं जो हमारी अवलोकन तालिका है उसमें। दूसरा प्रश्न हम इस प्रकार पूछेंगे छात्रों से, चाल किसे कहते हैं, क्योंकि हमारा प्रकरण है गति से संबंधित ही प्रश्न पूछना है। तो चाल किसे कहते हैं। तो छात्र इसका जवाब देंगे किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। तो ये हमारा उत्तर आ गया, छात्र क्रिया में आ जाएगा। इसमें घटक प्रयुक्त हुए हमारे 2, 3, 4, 5। तो इस प्रकार बना लेंगे। फिर अगला प्रश्न पूछेंगे हम कि चाल किसके बराबर होती है। तो छात्र कहेंगे दूरी बटा समय के बराबर। तो इसमें घटक हुए हैं हमारे प्रयुक्त 1, 2, 3, 6, 7। तो इस प्रकार हम आसानी से बना लेंगे। चौथा हमारा प्रश्न है इसमें
कि जब कोई वस्तु वर्ताकार मार्ग पर गति करती है तो उस गति को क्या कहते हैं। तो छात्र बताएंगे वर्तीय गति। तो ये छात्र क्रिया में आ जाएगा। इसमें घटक प्रयुक्त हुए हमारे 1 2 3 4 8 10। उसके बाद हम अगला प्रश्न पूछेंगे, त्वरण किसे कहते हैं। तो छात्र इसमें जवाब देंगे त्वरण के बारे में कि किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो इसमें घटक हमारे प्रयुक्त हुए हैं 2 3 6 10 12 13। तो इस प्रकार हम प्रश्न कौशल आसानी से बना सकते हैं। प्रश्न कौशल में हमारा जो प्रकरण है उससे संबंधित हमें 5-6 प्रश्न पूछने हैं और ये हमारे घटक है। इसके बाद आती है हमारी अवलोकन तालिका, जिसमें से हमने घटक लिखे। तो अवलोकन तालिका हम किस प्रकार बना सकते हैं। अवलोकन तालिका कौशल के घटक एक तरफ क्रम संख्या, एक तरफ मापनी, 1 2 3 4 5 इस प्रकार भी लिख सकते हैं हम। ऐसे भी लिख सकते हैं कमजोर, सामान्य, अच्छा, उत्तम, अति उत्तम। ये कमजोर होगा तो उसमें 1 रेटिंग होगी, उत्तम होगा तो 5। तो पहला हमारा घटक है कि प्रश्नों की स्पष्टता। दूसरा है प्रकरण से संबंध, जो प्रकरण लिया उसी से संबंधित होनी चाहिए। तीसरा है प्रश्नों की तारतम्यता। चौथा घटक है नुकीले प्रश्न। पांचवा घटक हमारा मानसिक चित्रानुकूलन। छठा घटक हमारा प्रश्न कौशल का उचित गति व विराम। सातवां घटक है हमारा उपयुक्त उचित आवास। आठवां घटक है हमारा प्रश्नों की उचित पुनरावृत्ति। नौवां घटक है हमारा प्रश्नों की पर्याप्त संख्या। 10वां घटक है हमारा प्रश्नों का समान वितरण। 11वां घटक है प्रश्न कौशल का हमारा पूरक प्रश्न। 12वां घटक है हमारा विचार उत्तेजक प्रश्न। 13वां घटक है हमारा व्याकरण की शुद्धता। तो इस प्रकार हम प्रश्न कौशल आसानी से बना सकते हैं बिना किसी परेशानी के। ये घटक अवलोकन तालिका वाले ही हमने प्रश्न कौशल में लिखे थे नंबर। यदि वीडियो अच्छा लगे और आपको हेल्प मिली है, सहायता मिली है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। नमस्कार, आज हम पढ़ेंगे सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग श्यामपट्ट कौशल ब्लैक बोर्ड स्किल के बारे में, विज्ञान विषय का, जिसका प्रकरण है ओम का नियम। इसमें कक्षा जिस कक्षा का बनाना है 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं जो दिनांक हमारी जिस दिनांक का बनाना है, फिर विषय हमारी विज्ञान है, प्रकरण हमारा है ओम का नियम। समय होता है हमारा 5 से 7 मिनट। फिर परिवेक्षक का नाम। तो हम किस प्रकार बना सकते हैं। छात्र अध्यापक क्रियाएँ, छात्र क्रियाएँ व घटक। तो छात्र क्रियाएँ में हम क्या करेंगे कि इस साइड में या तो ब्लैक काला है ना, वो चार्ट चिपका लेंगे, उस पर सफ़ेद पेन से लिखेंगे, ब्लैक बोर्ड दिखाएंगे। ये हमारा छात्र क्रिया में क्या होता है, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व लिखेंगे, समझेंगे, यह भी लिख सकते हैं। और घटक हमारे इसमें प्रयुक्त हुए हैं 1 2 3 4 5 7 इस प्रकार। तो अब ओम के नियम के बारे में हम बोर्ड पर बताएंगे इस प्रकार। तो इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक भौतिक परिस्थितियों जैसे ताप दाब आदि को शिथिल रखें तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होती है। आर को युक्ति का प्रतिरोध कहा जाता है। इसका एकमात्र ओम है। तो सूत्र ये है कि V समानुपाती I। V वोल्टेज होता है, I धारा होती है, विद्युत धारा। अर्थात ये दे रखा है कि अर्थात, ये बाद में समझाएंगे हम। अर्थात वोल्टेज का मान बढ़ने पर धारा का मान भी बढ़ता है और वोल्टेज का मान कम होने पर धारा का मान भी कम होता है। यहाँ पर मान लिखा गया है, ये मान है। उसके बाद V बराबर RI भी होता है। V समानुपाती I या V बराबर RI। तो वोल्टेज ज्ञात करने के लिए ओम का नियम इस प्रकार है, V बराबर R गुणा I। विद्युत धारा का मान ज्ञात करने के लिए ओम का नियम ये है, विद्युत धारा मतलब I ज्ञात करने का V बटा R। प्रतिरोध R होता है, प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र ओम का नियम इस प्रकार है, R बराबर V बटा I। तो इस प्रकार हम समझा देंगे ब्लैक बोर्ड पर। आसानी से श्यामपट्ट कौशल बना सकते हैं। कोई भी विषय टॉपिक लेके हम इस प्रकार बना सकते हैं। उसके बाद आती है हमारी अवलोकन तालिका। श्यामपट्ट अवलोकन तालिका इस प्रकार है, कौशल के घटक 1 नंबर घटक और इधर है आवृत्ति 1 2 3 4 5। यदि उत्तम है तो 5, यदि कमज़ोर आए तो 1 इस प्रकार रेटिंग। तो पहला है कि लिखावट में सुस्पष्टता। दूसरा है श्यामपट्ट की स्वस्थता। तीसरा है श्यामपट्ट कार्य का औचित्य। चौथा घटक है श्यामपट्ट कार्य में क्रमबद्धता। पांचवां घटक हमारा अक्षरों की बनावट। छठा घटक हमारा है वर्तनी शुद्धता। सातवां घटक है हमारा अध्यापक का लेखन के दौरान खड़े होने का ढंग, मतलब पढ़ाते समय अध्यापक किस प्रकार खड़ा हुआ है वो। आठवां घटक है हमारा वर्णों शब्दों में पंक्तियों में समान अंतराल।
इस प्रकार हम आसानी से अपना श्यामपट्ट कौशल कार्य पूरा कर सकते हैं। ये कौशल के घटक हैं और श्यामपट्ट कौशल हमने आसानी से पूरा कर लिया। नमस्कार, राम राम सभी को। आज हम पढ़ेंगे सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग के दृष्टांत या उदाहरण कौशल विज्ञान के बारे में। विज्ञान विषय का उदाहरण कौशल हम किस प्रकार बना सकते हैं। हमारा दृष्टांत कौशल कक्षा, जिस कक्षा का बनाना हमें जो भी लेनी है, हमें 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं जिस दिनांक का बनाना है उस दिनांक को लिख देंगे। फिर हमारी विषय विज्ञान है, फिर कालांश कक्षा का, फिर प्रकरण हमारा वास्तविकरण। उसके बाद समय 5 से 7 मिनट होता है हमारा। उसके बाद आता है हमारा पर्यवेक्षक का नाम, जो हमारा पर्यवेक्षक होता है उसका नाम। उसके बाद हम इस प्रकार सारण बनाएंगे, या होती है हमारी फाइल में तो अच्छी बात है। तो उसके बाद छात्र अध्यापक क्रियाएँ, छात्र अनुक्रियाएँ, घटक। तो वास्तविकरण हमारा टॉपिक है प्रकरण, तो हम वास्तविकरण के बारे में बताएंगे और उसका उदाहरण देंगे। तो छात्र क्या करेंगे, छात्र अनुक्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व समझेंगे। इसमें हम 1-2 प्रश्न भी पूछ सकते हैं, बोध प्रश्न। तो अब वाष्पीकरण के बारे में हम बताएंगे कि वाष्पीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें कोई तत्व या यौगिक गैस अवस्था में परिवर्तित होता है। यह तो वाष्पीकरण के बारे में बता दिया। अब उदाहरण देख के बताएंगे हम कि उदाहरण के लिए उदाहरण है, क्योंकि हमारा कौशली उदाहरण है। तो तापमान के बढ़ने पर जब जल गैस अवस्था में परिवर्तित होता है तो उस अवस्था को वाष्पीकरण कहते हैं। जैसे जल का द्रव्य अवस्था से भाप बना, यह हमने उदाहरण दे दिया। तो इसमें हमारे घटक प्रयुक्त हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार लिख दिए। और हमारी आगे अवलोकन तालिका भी दी हुई है, उसके अंदर घटक दिए हुए हैं। तो इस प्रकार हम उदाहरण कौशल आसानी से बना सकते हैं। उदाहरण कौशल बनाने के लिए हमें एक टॉपिक लेना है और उसके बारे में बता के उसका उदाहरण देना है। तो उदाहरण कौशल हम आसानी से बना सकते हैं कोई भी विषय का, कोई भी टॉपिक लेके। उसके बाद आती है हमारी अवलोकन तालिका, कौशल के घटक और वो किस प्रकार बना सकते हैं। अवलोकन तालिका आइए देखते हैं अवलोकन तालिका हम किस प्रकार बना सकते हैं। अवलोकन तालिका इस प्रकार है कि कौशल के घटक मापनी, एक तरफ कौशल के घटक एक तरफ मापनी, 1 2 3 4 5 की रेटिंग के हिसाब से, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं कमज़ोर, सामान्य, अच्छा, उत्तम, अति उत्तम। सबसे कमज़ोर है तो 1, यदि उत्तम है तो 5। हमारा है कि विषय वस्तु से सुसंगति, पहला घटक ये है। दूसरा है कि उदाहरण की रोचकता। तीसरा घटक है दैनिक जीवन से संबंधता। चौथा घटक है उदाहरण में छात्र सहयोग। 5वां है भाषा की सरलता व स्पष्टता। 6ठा है प्रस्तुतिकरण का ढंग। और 7वां घटक है आगमन निगमन विधि का प्रयोग। यह घटक जो हमारे उदाहरण कौशल में घटक में दिए थे ना, 1 2 3 4 संख्या, वो यहीं से लिए थे। तो इन घटकों का सही से प्रयोग हुआ है कि नहीं हुआ है वो हमारा पर्यवेक्षक जांचेगा। तो इस प्रकार हम आसानी से विज्ञान का उदाहरण कौशल बना सकते हैं बिना किसी परेशानी के। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। नमस्कार, आज हम पढ़ेंगे सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग उद्दीपन परिवर्तन कौशल विज्ञान के बारे में। विज्ञान का उद्दीपन परिवर्तन कौशल किस प्रकार बना सकते हैं। तो सबसे पहले उद्दीपन परिवर्तन कौशल हमारा, उसके बाद हमारी कक्षा, जिस कक्षा का बनाना है 5 6 7 8 9 10 जिस कक्षा का हमें लेना है लिख लेंगे। फिर दिनांक, जिस दिनांक का बनाना है। फिर हमारी विषय है विज्ञान, समय होता है हमारा 5 से 7 मिनट। फिर प्रकरण है हमारा लेंस। उद्दीपन परिवर्तन विज्ञान का किस प्रकार बनाते हैं। छात्र अध्यापक क्रियाएँ, छात्र क्रियाएँ, घटक। तो छात्र अध्यापक क्रियाएँ में हम पढ़ाएंगे वो हमें अलग प्रकार से हाव भाव, शरीर संचालन, वही हमारा उद्दीपन है। तो हम इसमें कहेंगे, छात्रों से पूछेंगे चश्मे के फ्रेम में दिखाई देने वाला कांच का टुकड़ा क्या होता है। चश्मा दिखाते हुए मतलब शरीर संचालन करते हुए। इसमें घटक है हमारे 1 2, ये जो आगे हुए दिए हुए हैं अवलोकन तालिका में। तो छात्र कहेंगे लेंस। उसके बाद हम लेंस के बारे में बताएंगे कि लेंस किसी पारदर्शी माध्यम का ऐसा टुकड़ा है जिसके दोनों पृष्ठ वक्र या एक पृष्ठ वक्र तथा दूसरा पृष्ठ समतल होता है। तो छात्र क्या करेंगे, छात्र क्रिया में होगा कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व समझेंगे। तो इसमें हमारे घटक प्रयुक्त हुए हैं 3 4 5, जिसमें उचित, विराम, हाव भाव, शरीर संचलन, जो आगे हमारी अवलोकन तालिका में दिए है, इसमें संख्या दिखाई हुई है। उसके बाद हम बताएंगे लेंस के बारे में कि लेंस 2 प्रकार के होते हैं, पहला उत्तल, दूसरा अवतल। तो इसमें हमारे घटक हो गए 6 7 और छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उसके बाद हम 1 2 प्रश्न पूछ लेंगे छात्रों से। तो प्रश्न इस प्रकार है कि लेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो छात्र जवाब देंगे, क्योंकि हमने पढ़ाया है तो जवाब देंगे ही देंगे। तो इसमें होंगे, छात्र कहेंगे 2 प्रकार के। तो ये छात्र क्रिया में आ जाएगा। उसके बाद हमारे घटक हो गए 2 8 इसमें। तो इस प्रकार हम आसानी से बना सकते हैं, या हम जिसमें पढ़ा रहे हैं उसमें भी लिख सकते हैं कि केंद्रण, हाव भाव, शरीर संचालन, या घटक में हमने संख्या लिख दी। उसके बाद आती है हमारी अवलोकन तालिका।
जिसमें हमारे घटक लिखे हुए हैं कौशल के घटक, वो हम किस प्रकार बना सकते हैं। परिवेक्षक जांचेगा कि हमारे उद्दीपन परिवर्तन कौशल में घटकों का प्रयोग सही से हुआ है कि नहीं हुआ है। तो अवलोकन तालिका हम इस प्रकार बना सकते हैं। अवलोकन तालिका व्यवहार के घटक कौशल घटक मापनी हमारी 1 2 3 4 5। कमजोर रहा है तो 1, यदि उत्तम रहा है तो 5, इस प्रकार देगा। तो पहला है कि अध्यापक का शरीर संचलन, दूसरा है हाव भाव, तीसरा है स्वर में उतार चढ़ाव, चौथा है केंद्रण, पांचवा है अंतः क्रिया शैलियों में बदलाव, छठा घटक हमारा विराम, सातवां है श्रव्य दृश्य बदलाव, आठवां है छात्रों की शरीर सहभागिता। तो इस प्रकार हम आसानी से विज्ञान का उद्दीपन परिवर्तन कौशल बना सकते हैं। नमस्कार, आज हम पढ़ेंगे सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना व्याख्या कौशल। विज्ञान के बारे में विज्ञान के माइक्रो टीचिंग व्याख्या कौशल किस प्रकार बना सकते हैं। तो इसमें हम व्याख्या कौशल, फिर कक्षा, जिस कक्षा का बनाना हमें, फिर हमारी दिनांक, जिस दिनांक का बनाना है, फिर विषय हमारी विज्ञान हो गई। व्याख्या कौशल का समय होता है 5 से 7 मिनट और प्रकरण है हमारा ध्वनि। तो ध्वनि की हम व्याख्या कौशल बनाएंगे। उसके बाद परिवेक्षक का नाम, तो किस प्रकार बना सकते हैं देखो। छात्र अध्यापक क्रियाएँ, छात्र अनुक्रियाएँ, घटक। छात्र अनुक्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व समझेंगे। 1 2 हम बाद में प्रश्न पूछ लेंगे। तो ध्वनि के बारे में हमें बताना है, वही व्याख्या ध्वनि के बारे में बताना है कि क्या ध्वनि है। तो ध्वनि एक प्रकार का कंपन या विक्षोभ है जो किसी ठोस, द्रव्य या गैस से होकर संचालित होती है, किंतु मुख्य रूप से उन कंपनों को ही ध्वनि कहते हैं जो मानव कान से सुनाई देती है। हम ध्वनि के बारे में ये बता देंगे। तो छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व समझेंगे। उसके बाद ध्वनि एक यौगिक तरंग है। ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की जरूरत होती है। ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर ध्वनि का परावर्तन व अपवर्तन होता है। मतलब ध्वनि के बारे में भी व्याख्या करनी है, ध्वनि के बारे में बताना है ध्वनि क्या है। तो मानव कान लगभग 20 हर्ट्ज से 20 के हर्ट्ज तक की आवृत्ति ध्वनि तरंगों को सुन सकता है। यह हमने ध्वनि के बारे में बता दिया। उसके बाद हम प्रश्न पूछ लेंगे 1 2। तो मानव कान कितनी आवृत्ति तक की ध्वनि तरंगों को सुन सकता है। तो ये हमने प्रश्न पूछ लिया। तो छात्र हमें उत्तर बताएंगे क्योंकि हमने पढ़ाया है। तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। तो इस प्रकार बता देंगे। हमारे घटक दिए थे 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हमारे छात्र अनुक्रिया में आ गया। उसके बाद आता है हमारा अवलोकन तालिका, जिसमें हमारे घटक दिए हैं कौशल के। तो अवलोकन तालिका हम किस प्रकार बना सकते हैं। परिवेक्षक जांचेगा कि हाँ हमारा घटक सही से कौशल में घटक प्रयुक्त हुए हैं। उसके बाद हमारी अवलोकन तालिका। अवलोकन तालिका कौशल के घटक आवृत्ति। तो इधर कौशल के घटक आएंगे, इधर आवृत्ति आएगी 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार। तो इसमें हम कमज़ोर, सामान्य, अच्छा, उत्तम, अति उत्तम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो इसमें पहला घटक है कि व्याख्या में प्रयुक्त कथनों में तारतम्यता। दूसरा घटक है व्याख्या में सरलता व स्पष्टता। तीसरा है व्याख्या में कथनों के योजक शब्दों का प्रयोग। चौथा घटक हमारा है व्याख्या के मध्य पूछने योग्य प्रश्न। पांचवा है व्याख्या को भाषा में पूर्वापूर्णता। छठा घटक है हमारा उपयुक्त उदाहरणों का प्रयोग। सातवां घटक है हमारा व्याख्या में असंबद्ध शब्दों का प्रयोग। तो इस प्रकार हम अपना व्याख्या कौशल विज्ञान का आसानी से बना सकते हैं बिना किसी परेशानी के। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।